Hey everyone, welcome back to my channel. Today in this video I will discuss with you relationship to domestic financial management. इसमें हम इससे पहले एक पार्ट डिस्कस कर चुके हैं जिसमें हम आर्बिट्रेज डिस्कस कर चुके हैं कि डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बीच में क्या रिलेशन है। ये तीन तरह का रिलेशन होता है, आर्बिट्रेज बेसिस पे, मार्केट एफिशिएंसी बेसिस पे और कैपिटल एसेट प्राइसिंग बेसिस पे। अब डोमेस्टिक और इंटरनेशनल बिजनेस एक दूसरे पे डिपेंड क्यों है, उनका रिलेशन क्यों बना? क्योंकि रिसोर्सेज की नीड है। कोई भी कंट्री या कोई भी चीज ऐसी नहीं है कि जो फुल्ली सेटिस्फाइड हो अपने आप में, तो रिसोर्सेज की नीड पड़ती है। इसीलिए कई बार डोमेस्टिक और इंटरनेशनल के बीच में कनेक्शन रिलेशन बन जाता है। तो सबसे फर्स्ट क्या आया था? आर्बिट्रेज आया था। अब आर्बिट्रेज क्या है? गुड्स को एक जगह से खरीदना, दूसरी जगह पे बेचना, पर उसका मेन मोटिव क्या है? प्रॉफिट अर्न करना। इसीलिए फाइनेंस से रिलेटेड आया है कि डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बीच में एक रिलेशनशिप क्यों बना? क्योंकि इसमें एक फाइनेंस की बात आ गई, इसमें प्रॉफिट एंड लॉस की बात आ गई, इसलिए इनके बीच में क्या है, एक रिलेशनशिप बना है। अब इसमें हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे क्या है वो, मार्केट एफिशिएंसी। कि मार्केट एफिशिएंसी की वजह से डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बीच में क्या रिलेशनशिप क्रिएट हुआ है। अब मार्केट एफिशिएंसी क्या है? मार्केट एफिशिएंसी इज रिलेटेड टू इनकॉर्पोरेशन ऑफ न्यू इन्फॉर्मेशन इन द प्राइस ऑफ ट्रेडेड गुड्स एंड सिक्योरिटीज इन द मार्केट। मार्केट एफिशिएंसी क्या है? जिसमें इनकॉर्पोरेशन ऑफ न्यू इन्फॉर्मेशन के बारे में पता चले या बताया जाए इन द प्राइस ऑफ ट्रेडेड गुड्स एंड सिक्योरिटीज इन द मार्केट। जो गुड्स और जो सिक्योरिटीज मार्केट में ट्रेड हो रही हैं, बिक रही हैं या चल रही हैं, उनके बारे में न्यू इन्फॉर्मेशन पता चलना, उसे हम क्या बोलते हैं? मार्केट एफिशिएंसी। अभी सब लोगों ने सुना होगा टाइम टू टाइम कि शेयर मार्केट में उछाल आ गया, शेयर मार्केट नीचे चली गई या सेंसेक्स की वैल्यू इंक्रीज हो गई। तो ये सारी क्या है? मार्केट एफिशिएंसी है कि मार्केट में फ्लक्चुएशन होने की वजह से हमें प्रोडक्ट और सर्विसेज जो मार्केट में चल रही होती हैं उनके बारे में, प्राइसेस के बारे में चेंज पता चलता है। A market will be called efficient. एक market efficient कब होगी? If the prices of securities readily incorporate all new information at a particular point of time. Market efficient कब होगी? जब उसके products के बारे में, prices of securities, जो securities हैं वो new information provide करेगी किसी भी टाइम पे। अगर हम मान लीजिए सुबह शेयर मार्केट चेक करते हैं तो उसका प्राइस अलग है, दिन में चेक करते हैं तो अलग है, या हर आवर में फ्लक्चुएशन होती है, कई बार मिनट्स के टाइम ड्यूरेशन में भी फ्लक्चुएशन होती है। तो एवरी पॉइंट ऑफ टाइम पे कई बार क्या होता है, प्राइसेस ऑफ गुड्स या सिक्योरिटीज के चेंज होते रहते हैं और न्यू न्यू इन्फॉर्मेशन मिलती है कि हाँ भी मार्केट बूम पे है, मार्केट रिसेशन पे है या मार्केट ग्रोथ पीरियड पे है, तो वो न्यू इन्फॉर्मेशन मिलती है। For example, increase or decrease in interest rate by the central bank of a country will impact the bond price accordingly. अगर जैसे एग्जांपल मार्केट एफिशिएंसी का पता कैसे चलेगा कि अगर किसी कंपनी ने क्या किया, सेंट्रल बैंक ने क्या किया, अपने बॉन्ड रेट को क्या कर दिया, इंक्रीज या डिक्रीज कर दिया, तो उसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा? वहां की सिक्योरिटीज पे पड़ेगा। इंटरेस्ट रेट कम किया तो क्या होगा, लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर खरीदेंगे, इंटरेस्ट रेट ज्यादा किया तो लोग कम शेयर खरीदेंगे, तो इसका इंपैक्ट पड़ता है। वेरियस रिसर्च स्टडीज, फॉरेन कैपिटल मार्केट में बहुत सारी रिसर्च करी गई, उसके बेसिस पे बताया क्या गया है दैट द प्राइस ऑफ पब्लिकली अवेलेबल इन्फॉर्मेशन आफ्टर एडजस्टिंग द ट्रांजेक्शन कॉस्ट। जब जो पब्लिकली हम लोग ट्रांजेक्शन करते हैं, पब्लिकली यानी एक शेयर दूसरे शेयर को, एक शेयर खरीदना दूसरे शेयर को बेचना, या कंपनीज से ट्रांजेक्शन करते हैं, तो that the price of available prices of publicly available information after adjusting the transaction cost are called weak and semi strong form of market efficiency. Market efficiency की तीन तरह की फॉर्म होती है, स्ट्रॉन्ग, सेमी स्ट्रॉन्ग एंड वीक फॉर्म। ये क्या करती हैं? इम्पैक्ट करती हैं। वीक फॉर्म जिसमें ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ा, सेमी स्ट्रॉन्ग फॉर्म जिसमें मॉडरेट इम्पैक्ट पड़ा कि हाँ मार्केट में थोड़ा सा चेंज हुआ तो प्राइस वैल्यू में भी चेंज हुआ, और स्ट्रॉन्ग फॉर्म जिसमें मार्केट में थोड़ा सा चेंज होने से भी प्राइस वैल्यू में बहुत ज्यादा चेंज आ जाता है, या तो प्राइस वैल्यू बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है या बहुत ज्यादा डिक्रीज हो जाती है, उसे हम क्या बोलते हैं? मार्केट एफिशिएंसी। जैसे कि कोविड टाइम में हुआ था कि मार्केट टाइम में क्या हुआ था, जब फर्स्ट टाइम कोविड आया था, लॉकडाउन लगा था पूरे होल नेशन वाइड, तो उस टाइम में मार्केट में चेंज आने की वजह से, कोविड आने की वजह से प्राइस वैल्यू चीजों की बहुत ज्यादा डिक्रीज हुई थी, लोगों ने इन्वेस्ट करना कम कर दिया था, सारे शेयर्स की वैल्यूज कम हो गई थी। तो उस टाइम पे जिन लोगों ने बेनिफिट उठाया, शेयर्स की वैल्यू जिन कम थी, उन्हें उम्मीद थी कि हाँ भाई रिकवर हो जाएगा, तो उन लोगों के लिए रिस्क उन्होंने उठाया और उन्होंने क्या किया, मार्केट एफिशिएंसी का फायदा उठाया। तो इस तरीके से क्या करता है, एक रिलेशनशिप बनता है डोमेस्टिक और इंटरनेशनल के बीच में। द प्रोडक्टिव पावर ऑफ द मार्केट डिपेंड अपॉन द कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल जजमेंट एट वन प्लेस फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। जो पावर है मार्केट की वो डिपेंड क्या करती है, वो सारी जजमेंट लेता है वन प्लेस से लेके सारे वर्ल्ड की, और ये जजमेंट जो बेस्ड होती है करंट इन्फॉर्मेशन पे कि करंट में अभी क्या सिनेरियो चल रहा है, कि कोई सिचुएशन ऐसी तो नहीं आनी जो किसी कंट्री को इम्पैक्ट करेगी। जैसे यूक्रेन और रशिया का वर्ल्ड वॉर हुआ था, तो उसकी वजह से
यूक्रेन और रशिया का वॉर हुआ था, तो उसकी वजह से क्या हुआ, एक इम्पैक्ट पड़ा था मार्केट पे बहुत ज़्यादा, होल वर्ल्ड वाइड। तो सच जजमेंट जो है ये करंट इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे होगी, इंडिविजुअल रिएक्ट करेगा, उनकी उसकी एक्सपेक्टेशन क्या होंगी, वो सारी चीज़ें प्राइस को इम्पैक्ट करती हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है, एक रिलेशनशिप बनता है डोमेस्टिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बीच में और इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बीच में। तो ये था मार्केट एफिशिएंसी से रिलेटेड। नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि कैपिटल एसेट प्राइसिंग की वजह से क्या इम्पैक्ट पड़ता है मार्केट के बीच में रिलेशनशिप में। तो अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के थ्रू पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोज एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।